नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए 17 सितंबर 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। 6, 7, 8 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। और आपके 9th हाउस में कन्या राशि में सूर्य ग्रह, इनके साथ में बुध ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में है, एक्सोल्टेड है, गोचर करेंगे। इसके साथ में शुक्र ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड है, यहाँ पर गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 10th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में, कुछ गुड डेट्स और कुछ टाइम टू बी केयरफुल के लिए डेट्स के बारे में, फिर व्रत और पर्व के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ रेमेडी के बारे में, अगर कोई परेशानी इस समय में आप फेस करते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका समय शानदार रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं वे राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड लोगों से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को जिन्हें ऑडिट इत्यादि का कार्य दिया जाता है, इस समय अंतराल के अंदर वे सरकार के द्वारा कोई टूर ट्रैवल कह सकते हैं या ये कहें कि ऑडिट इत्यादि के लिए उन्हें जाना हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी हो सकती है, परंतु सारा खर्चा आपका मैनेजमेंट या गवर्नमेंट उठाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है यह समय आपको आपके भाग्य से रिलेटेड चीज़ों के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भाग्य आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जहां यहीं पर ये आपके 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक ये डायरेक्ट रहेंगे। कुल मिलाकर के 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक का समय बुध ग्रह आपके 9th हाउस में ही व्यतीत करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य ग्रह बता रहे हैं इस समय में आपको अच्छे भाग्य का लाभ प्राप्त होना, तो यहाँ पर बुध ग्रह बताते हैं कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख प्राप्त होना, इसका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने किसी को पिछले समय में कुछ ऋण इत्यादि दिया था, कोई लोन दिया था, उसे आप वसूल सकते हैं, उसकी वसूली आपकी हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको गैजेट इत्यादि के माध्यम से या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा नेम फेम मिलना, कुछ आपका रेपुटेशन बढ़ना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में गॉड ब्लेसिंग आपके ऊपर फुल बनी रहेगी, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता रहेगा। भाग्य के सहारे से आप अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु आपको परेशानी नहीं दे पाएंगे। आप शत्रुओं पर अपना दबदबा जिसे कहते हैं बना करके सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, ऐसा भी आप मान सकते हैं, उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि डिबिलिटेटेड है, और 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक ये अस्त हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो मकर लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, करना उनके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट उन्हें होना, उसका भी सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मकर लगन वाले जातक कोई बिजनेस करते हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसके अंदर इन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। या अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं जिनका किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, उसके अंदर इन्हें सफलता मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को अपोजिट सेक्स वाले जातकों से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज इनका नेम फेम खराब होना, इनके कार्य व्यवसाय में हानि होना यहाँ पर ये देख पाएंगे। उनके एडवाइस अवश्य लें, परंतु उनके साथ एक तो रिलेशन अच्छे रखें, कम्युनिकेशन अच्छा रखें, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मकर लगन वाले जातकों की एजुकेशन ठीक ही रहेगी। हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आप थोड़ा सा प्रयास करें, तो कोई ट्रैवल इत्यादि करने से आपको आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कराते हैं, उसके अंदर कुछ नए क्लाइंट, कुछ नए कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे, ऐसा पता चलता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह यहाँ पर आपके रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, उन्हें अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, नेम फेम मिलना, अच्छे माता पिता, अच्छे पेट्स, इन सब चीज़ों का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस समय में उनके मन के अंदर एक चीज़ चलती हुई रहेगी कि अपनी बॉडी बनाई जाए, बॉडी बिल्डिंग कुछ की जाए, या कोई आर्मी या फायर से रिलेटेड कुछ वीडियोज़, कुछ मूवी देखना, कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ नॉलेज कलेक्ट करना, इस तरह की चीज़ों में से आर्मी और फोर्स से रिलेटेड कुछ नॉलेज कलेक्ट करना, इस तरह की चीज़ों को आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, वे देखेंगे कि उनकी जो संतान है वो थोड़ी एनर्जेटिक रहेगी। इस समय में उन्हें चोट इत्यादि लगने से बचा करके रखना चाहिए। उनकी चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, तो उन्हें उनके लिए केयरफुल रहा जाए। वैसे एजुकेशन इनकी अच्छी चलती रहेगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जो आपके 8th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, इनके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर उनसे वार्तालाप करते हुए, कोई मीटिंग इत्यादि करते हुए थोड़ा सा सावधान रहें, और जितना आवश्यक है उतने ही शब्दों का प्रयोग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक मैरिड हैं और इस समय अंतराल के अंदर उनके स्पाउस के परिवार वाले भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, तो अगर आवश्यकता अधिक है तो उनसे कोई मीटिंग या उनके यहाँ जाने की व्यवस्था की जाए, अदरवाइज़ टेलीफोनिकली या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे बातचीत करके डिस्टेंस कम्युनिकेशन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके स्पाउस की वाणी में कुछ दोष हो सकता है, वाणी उनकी थोड़ी सी अटपटी या ये कहें कि कानों को मीठी ना लगने वाली हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करेंगे। समय है, निकल जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ फूड इन्फेक्शन जैसी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातक अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो उसे परचेज करने का समय है, परचेज कर पाएंगे। समय आपके लिए फेवरेबल चल रहा है, परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कि आगे बतानी थी, मैं अभी बता देता हूँ
कि आपके 4th हाउस में अगर आप कोई घर परचेज करते हैं तो इस समय अंतराल में आपको अपनी प्रॉपर्टी का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से निरीक्षण करा करके ही प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। या अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ले चुके हैं, उसमें रहने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करा करके ही, पूजा पाठ इत्यादि करा करके ही उस प्रॉपर्टी में गृह प्रवेश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज वहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष जैसी चीज़ देखी जा सकती है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके व्हीकल की रिपेयर के लिए खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी परचेज करने में खर्च हो सकता है। इस तरह की चीज़ों पर आपका कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, या आपको आइज़ में रिलेटेड कोई रेडनेस आना, लाली आना, इस तरह की चीज़ देखी जा सकती है। तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि आपके 1st हाउस में है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में आए हैं। इस समय अंतराल के अंदर देखिए, आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या मंदिर इत्यादि में आप धार्मिक अनुष्ठान पर जाएं, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें मार्केटिंग के कार्यों में अच्छी सफलता मिलना, नेम फेम मिलना, कुछ नए क्लाइंट, कोई नए कस्टमर इस समय में ढूंढ पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहने वाली है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई भी व्यापार है या मार्केटिंग करते हैं तो इस समय में मार्केट में जाने से आपको मार्केट से या क्लाइंट या कस्टमर से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता दिखाई देता है। सब चीज़ें आपके लिए लाभदायी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ कुछ नौकर चाकर कार्य करते हैं तो उनके यहाँ भी कुछ धार्मिक कार्य होगा, और इसके साथ साथ उनके द्वारा आपको कुछ एडवाइस मिल सकती है, कुछ ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान देखिए कहीं से भी मिलता है, व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो नहीं देखा जाता, ज्ञान जहाँ से भी मिलता है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज्ञान के विषय में कहा गया है कि अगर सोना गंदगी में भी पड़ा है तो उसे उठाकर धो करके साफ करके जेब में रख लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यही चीज़ ज्ञान के साथ है, तो ज्ञान आपको मिल सकता है। इस समय में छोटी छोटी दूरी की ट्रैवल करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी आप करेंगे, ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायी रहेगा, धन लाभ इसमें प्राप्त होगा, नेम फेम बढ़ेगा, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। इसके बाद जब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में, जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं और आप मैरिड हैं तो आपके जो आपकी स्पाउस हैं, या आप जॉब करते हैं आपके कलीग्स हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके वहाँ पर मित्र हैं तो इन सभी लोगों से आप अच्छी एडवाइस, अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे और इनके साथ इस समय में एन्जॉयमेंट भरा समय आप व्यतीत करेंगे और सुखी रहेंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल जैसा मैंने बताया करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अधिक दूरी से लेना चाहते हैं, अब्रॉड से लेना चाहते हैं, उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। आप आसानी से उस एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर टेलीफोनिकली माध्यम से या किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए या कोई रिलीजियस गुड न्यूज़ मिल जाए, इसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी मात्रा में आप अपने धन को संचय कर भी पाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके अंदर भी धन का संचय कर पाएंगे, धन आपका सेविंग हो जाएगा। इस समय में अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, उनके द्वारा भी किसी पार्टी इत्यादि में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, इस सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, और शनि ग्रह यहाँ पर आपके धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल आपके 5th हाउस में है। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जो जातक हैं उन्हें किसी भी प्रकार से अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्रोध नहीं करना चाहिए।
अगर क्रोध करते हैं तो वो चीज़ उस चीज़ का नुकसान होना या उस चीज़ की हानि कर लेना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों के लिए जो भी ये कार्य करें, इन्हें प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके करना चाहिए और सबकी भलाई के लिए, सबका भला सबका विकास, ऐसे करके जो नीति है उस नीति पर कार्य करना चाहिए ताकि इनका भी भला और इनका भी विकास हो सके। अगर इस समय में मकर लगन वाले जातक थोड़ा सा भी किसी के साथ चीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या कोई कूटनीति भरा कार्य करते हैं तो उसके वजह से आने वाले समय में जो इनके साथ चीटिंग हो सकती है या कोई कूटनीतिक कार्य में ये फंस सकते हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से मकर लगन वाले जातकों को अपने नाक, कान, गले या ये कहें कि पूरे इतने हिस्से को आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसमें चोट इत्यादि लगने की संभावना या किसी प्रकार की कोई डिजीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए जो आपका पड़ोसी है, पड़ोसियों के यहाँ जाने से लाभ तो आपको प्राप्त होगा, परंतु वहाँ पर समय कम लगाया जाए, जितनी आवश्यकता है उतनी देर रुका जाए, टाइम पर जाएँ, टाइम से वापस आने का प्रयास करें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ जो आपके नौकर चाकर हैं वे इस समय में आपसे कुछ लीव इत्यादि ले सकते हैं कि उनके यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो वे आज नहीं आएंगे या 2 दिन नहीं आएंगे। इसके लिए आप उन्हें पहले ही बोल करके रखिए कि अगर कभी कोई लीव लेनी होती है, आपने पहले बोला होगा जब उन्हें ज्वाइनिंग दी होगी, परंतु अब समय है दोबारा उन्हें बोला जाए कि अगर आपको कोई लीव लेनी है तो आप मुझे 2 या 3 दिन पहले इंटीमेट करें ताकि मैं अपने लिए कोई व्यवस्था कर सकूं। या आपका ड्राइवर है, छुट्टी ले सकते हैं, इसके लिए आप मैनेज करने का प्रयास करें, मैनेज कर पाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं और उनकी समझ में कुछ आए, इस समय में एनर्जेटिक ना हो। समय की बात होती है, आपने जो कहा उनकी समझ में अभी गलत तरीके से या अलग तरीके से, अलग रूप में समझ आ सकता है। थोड़े समय बाद वो उनका असली रूप जो आप समझाना चाहते हैं वो उनकी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी समय की प्रतीक्षा करना बेहतर रहता है। इसके साथ साथ अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं और वहाँ पर अपना नेम फेम चाहते हैं तो इस समय में धार्मिक अनुष्ठान में अवश्य जाएं और धार्मिक अनुष्ठान में जाने से आपका नेम फेम बनना यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु पब्लिक प्लेस में किसी भी प्रकार से किसी से भी एनर्जेटिक होकर के बात ना करें, ना एनर्जी का प्रयोग करें तो लाभ रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए आपके जो भी आपका वर्क प्लेस है, जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर हार्डवर्क की अधिकता बनी हुई है। और इसके साथ साथ जो हार्डवर्क की अधिकता बनी है उसके साथ में भी मन ये कर सकता है कि इस कार्य व्यवसाय को छोड़ दिया जाए, कोई और कार्य व्यवसाय स्टार्ट किया जाए। इस कार्य व्यवसाय से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। इस समय में किसी प्रकार का कोई रॉन्ग डिसीजन लेना लाभदायी नहीं रहेगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही डिसीजन लें ताकि आपका कार्य व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन अच्छा चल सके। अदरवाइज़ इस समय अंतराल में हो सकता है आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें, अपने चलते चलाते व्यवसाय, अपनी जॉब को आप छोड़ दें या बंद कर दें, जो कि आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, हानिकारक रहेगा। सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिनके विषय में मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया। अभी इस समय अंतराल के अंदर ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, उनका समय समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से शुभ मुहूर्त निकलवा करके उसका परीक्षण करवाएं। अगर भूमि है तो या कोई व्हीकल है तो शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में परचेज़ करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके माध्यम से या उनकी भी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है तो उसके लिए भी केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर के अंदर जो आपका बेड है या जो आपका पूरा घर है, पहले पूरे घर की बात करते हैं, पूरे घर के अंदर जो भी सामान जो रखने की समान जगह है उसे उसकी सही जगह पर रखा जाए, सामान इधर उधर ना फेंका जाए। अदरवाइज राहु की एक्टिविटी घर के अंदर बढ़ सकती है जिसकी वजह से घर के अंदर का माहौल
तनावपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ विशेष तौर से जो आपका बेड है जिस पे आप सोते हैं, या आपके घर में जितने भी बेड्स हैं उनके ऊपर जो आप बेडशीट बिछाते हैं उसे नीट एंड क्लीन रखा जाए और उसे रिंकल फ्री करके बिछाया जाए, स्मूथली रहे, जिससे कि साफ़ स्वच्छ रहे, दिखाई दे और अच्छी लगे। इस तरह की व्यवस्था करें। पिलो सही जगह पर रखे हों। ऐसा नहीं है कि शूज कहीं पड़े हैं, सॉक्स कहीं पड़ी है और सामान कहीं तितर बितर पड़ा है, ऐसा ना हो। अगर ऐसी व्यवस्था आपके घर के अंदर नहीं है, सामान इधर उधर फैले हुए हैं, तो राहु अपनी एक्टिविटी दिखाएगा और आपको बहुत सारी परेशानियां ये दे सकता है। उनसे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके हैं आपके 3rd हाउस में। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने जॉब के अंदर या जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर कोई बड़ा चेंज ना लें। इस समय थोड़ा रुकने के लिए होगा। हाँ, यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करें। अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो ज़्यादा तो वहाँ नहीं कर सकते, कम से कम अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट हैं जिन्हें आप मानते हैं, उनका कोई मंत्र है या गुरु मंत्र आपने लिया है या उनका नाम का उच्चारण आप वहाँ पर बैठकर मनी मन करके ही अपने कार्य को स्टार्ट करें, ताकि आपके कार्य के अंदर कोई भी विघ्न आती है उससे आप बच जाएं, लाभ प्राप्त हो और आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ साथ ये समय आपके कार्य व्यवसाय में बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन लाने वाला रहेगा, उससे बचने का प्रयास करें। कार्य को अच्छी प्रकार से सोच समझकर मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो व्यवसाय आपका जो भी ऑक्यूपेशन है अच्छी प्रकार से स्मूथली रन कर पाएगा। अदरवाइज ऐसा महसूस हो सकता है कि कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है और जल्दी जल्दी अप एंड डाउन आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। छोड़ने का मन बन सकता है तो छोड़ा ना जाए, उसी में कंटिन्यू रहा जाए अगर कर सकते हैं तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 17, 18, 19, तो यहाँ पर 18, 19 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि देने के लिए रह सकता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस की हेल्थ इस समय में ठीक नहीं रह सकती है, हो सकता है कुछ डिजीज़ हो, कोई परेशानी हो, तो आपका कुछ धन उनकी हेल्थ के लिए खर्च पड़ सकता है। इन डेट में विशेष तौर से किसी प्रकार से अगर कोई एनिमी है उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए और बचने का प्रयास किया जाए। आगे बढ़ते हैं। 20-21 सितंबर ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन आना, धन का आवागमन होना, इस समय में अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों का, अच्छे कलीग्स का लाभ आपको प्राप्त होना। और इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी अच्छे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या किसी शॉर्ट ट्रिप पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप आनंदित रहेंगे, आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर को, तो 22, 23, 24 में से 23, 24 सितंबर का जो समय रहने वाला है, ये आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए या आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ में किसी प्रकार से गिरावट आपको दिखाई देती है तो तुरंत डिजीज़ ले, रेस्ट करें, भरपूर नींद लें और इसके साथ साथ सात्विक भोजन, जिस भोजन के अंदर एनर्जेटिक हो, जैसे फ्रूट इत्यादि का सेवन करें ताकि सेहत उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे 25-26 की। तो 25-26 सितंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन का आवागमन आपके पास होगा। ये समय ट्रैवल कराने के लिए और धन देने के लिए आएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 27-28 सितंबर, तो 27-28 सितंबर का जो समय होगा, ये समय आपको अपने कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं करने के लिए होगा। मैं नहीं कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई चेंज किया जाए या कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड की जाए, इस समय में करना लाभदायी नहीं होगा। इसके बाद 29-30 सितंबर, 29-30 सितंबर का जो समय रहेगा ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या अपने धन को किसी न किसी प्रकार से आप निवेश करेंगे, सेविंग करेंगे, RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी में या किसी भी माध्यम से आप इसे सेव करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। मित्रों से अच्छी सपोर्ट आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद 1-2 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा ये आपका धन आपके स्पाउस, आपके बच्चों के लिए या आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाता है। इस समय में आप दान पुण्य इत्यादि करके
इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। आगे मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। अगर इसी प्रकार की कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस रेमेडी को आप करते चलें, आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद जब 3, 4, 5, तो यहाँ पर 3, 4, 5 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज देने के लिए रहेगा। आपको नाक कान गले से या ये कहें कि इतने हिस्से से रिलेटेड कोई एलर्जी टाइप प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए ताकि लाभ प्राप्त हो। इसके बाद 6, 7 अक्टूबर, 6, 7 अक्टूबर का समय आपको अच्छा रहने वाला है। आपको ये धन देने वाला होगा, धन का लाभ आप प्राप्त करेंगे, अच्छे परिवार का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8, 9 अक्टूबर का समय, तो 8, 9 अक्टूबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको मार्केट से धन दिलाने वाला होगा, अच्छे ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। कोई ट्रैवल आप करना चाहते हैं, ट्रैवल करके सुख प्राप्त कर पाएंगे। नौकर चाकर का सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 10, 11 अक्टूबर, तो 10, 11 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा टेंशनफुल रह सकता है। इसके लिए अपने घर के सामान को तरीके से लगा करके जैसे उसकी जगह है वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद 12, 13, 14 अक्टूबर, तो 12, 13, 14 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको, जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। और इस समय में आप अपनी संतान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और संतान इस समय में आपको कुछ नेम फेम कुछ धन दिलवा सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 15, 16 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपसे कोई ऋण के तौर पर धन मांग सकता है या आपको ऋण लेना पड़ सकता है, इसके लिए केयरफुल है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए यहाँ पर कुछ धन खर्च हो सकता है। उन सब चीज़ों के लिए बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में उनसे मांग सकते हैं, मांगना लाभदायी रहेगा। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं व्रत और पर्व के बारे में। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर प्रदोष व्रत रहेगा, 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। देखिए, इस दिन अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है तो इस दिन कोशिश करके गाय, कुत्ते और कौवे के खाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी वे खा लें और जो आप खिला पाएँ उसकी व्यवस्था करें, ताकि आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आपको ब्लेसिंग प्राप्त हो, आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो और आपका आने वाला जो समय है वो उत्तम रहे। सॉरी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुछ ना कुछ इस दिन आपको मंदिर में डोनेट करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य, खाने पीने की वस्तु है, वस्त्र है, जो भी आप कर सके करने से लाभ होगा। इसके बाद 26 सितंबर को कलश स्थापना, शरद नवरात्रा प्रारंभ होंगे। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी पूजा का पर्व रहेगा। 4 अक्टूबर को महानवमी पर्व रहेगा और 5 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत होगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 13 अक्टूबर करवा चौथ व्रत। 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में कि क्या उपाय किया जाए। अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो और आप सुखद जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आवारा कुत्ते जो होते हैं, उनके खाने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें खाने के लिए कुछ दें, उन्हें मिल्क आप दे सकते हैं, उनके ब्रेड, रोटी जो भी वे खाते हैं, जो आप खिला सकते हैं, उन्हें खिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब कोशिश करके शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या कोई आने वाली है, उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा और आपका समय उत्तम रहेगा। तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।